अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की छुट्टी हो गई है। क्या आने वाले दिनों में सिंध के कोई नए गवर्नर आने वाले हैं? उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा, या वो फिर इसी तरह जिस तरह टेसोरी है उसी तरह कोई न्यूट्रल होगा? ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कामरान टेसोरी जैसा गवर्नर सिंध को ना कभी मिला है, शायद ना कभी मिले। इतना सरगर्म, इतना मुतहरिक और हर वक्त यानी चुस्त और चाबुद रहने वाला गवर्नर कामरान टेसोरी, उसको कई साल हो गए हैं वो सिंध में बतौर गवर्नर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। कामरान टेसोरी का ताल्लुक वैसे तो एमक्यूएम पाकिस्तान से है, लेकिन बतौर गवर्नर उसने सिर्फ एमक्यूएम को साथ नहीं रखा है, उसने पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाकर रखा हुआ है, उसने जमायत इस्लामी को अपने साथ मिलाकर रखा हुआ है, उसने एएनपी को अपने साथ मिलाकर रखा हुआ है, उसने सिंध की कॉन्फ्रेंस पार्टियों को भी अपने साथ मिलाकर रखा हुआ है। यानी कि कोई भी ऐसी सियासी पार्टी सिंध की नहीं है जो शायद कामरान टेसोरी से दूर हो। वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, कामरान टेसोरी साहब हर वक्त सरगर्म रहते हैं। कोई भी इवेंट हो, यानी कि कोई भी कल्चर डे हो, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी रिलीजन डे हो, फिर चाहे वो मुहर्रम हो, रमज़ान हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, यानी हर इवेंट मनाने में कामरान टेसोरी साहब आगे आगे रहते हैं। और यहाँ तक सिर्फ ये महदूद नहीं है, कामरान टेसोरी साहब एजुकेशन में भी पेश है, आईटी सेक्शन में भी पेश है। उन्होंने गवर्नर हाउस की तरफ से कई हज़ार बच्चों को आईटी में जो ना ट्रेनिंग दिलवाई है। उसके अलावा अभी तक उनका कोर्स चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक कि चंद रोज़ कबल एक खबर आ गई कि एक गवर्नर को माल बनाने पर हटाया जा रहा है, माल बनाने पर हटाया जा रहा है और वो नाम बेचकर माल कमा रहा है। ये अल्फाज थे, यानी कि आजकल बड़ों के बहुत करीब रहने वाले सेनेटर फैसल वाडा के। फैसल वाडा साहब ने अब तक जो भी पेशनगोई की है, वो चाहे पीटीआई के हवाले से की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हवाले से की हो, चाहे नून लीग के हवाले से की हो, जो भी पेशनगोई की है वो अब तक दुरुस्त साबित हुई है। क्योंकि वो उनको कोई अल्हाम नहीं उतरता है, उनको बताया जाता है कि ये होने वाला है, आप जाएं, आप जाके ये लोगों को बताएं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ होगी। तो इसी तरह अचानक से फैसल वाडा साहब ने एक बंदूक से एक गोली चला दी है कि एक सूबे के गवर्नर को माल बनाने पर घर भेजा जा रहा है, यानी कि उसकी छुट्टी कराई जा रही है। अब समझदार तो समझते हैं, असल में उन्होंने किसी सूबे के गवर्नर का नाम नहीं लिया, लेकिन एक इशू यहाँ पर आ रहा है, वो ये है हालिया दिनों में सिंध में एक सिस्टम बना हुआ था जो करप्शन करने वालों का, उसके खिलाफ थोड़ा सा क्रैकडाउन हुआ यूँ कि सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कराची तशरीफ़ लाए। उन्होंने ताजिर बरादरी से मुलाकात की। ताजिर बरादरी ने उनको सिंध में चलने वाले करप्ट सिस्टम से आगाह किया, लैंड माफिया से आगाह किया, जो भी उनके यानी कि कारोबार में उनके हाई रुकावटें थी उनसे मुतल्लिक उन्होंने आगाह किया। उसके बाद आर्मी चीफ ताजिर बरादरी से मिलने के बाद वापस चले गए। फिर उसके बाद अचानक से सिंध में एक क्रैकडाउन शुरू हो गया, अफसरां का तबादला किया गया, किसी को ओहदे से हटाया गया, यानी कि एक ऑपरेशन सा सिंध में शुरू हो गया है और एक खौफ सा समा है सिंध में। अभी भी सिस्टम के कई लोग अपने ओहदों पर बरकरार हैं, शायद वो आने वाले दिनों में वो हट जाएं, लेकिन अभी सिंध की ब्यूरोक्रेसी में एक खौफ छाया हुआ है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई के बाद फैसल वाडा का ये कहना कि एक गवर्नर जो अपना नाम बेचकर माल कमा रहा है उसको भी हटाया जाएगा, तो तज्ज़िया निगारों का और सियासी माहिरों का इशारा कामरान टेसोरी की तरफ चला गया। हालांकि फैसल वाडा ने किसी का नाम नहीं लिया था। तो कामरान टेसोरी साहब से भी 2 रोज़ कबल सवाल किया गया कि फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि जो है ना एक गवर्नर को ओहदे से हटाया जाएगा। तो कामरान टेसोरी साहब ने कहा कि
मुझे तो पता ही नहीं है। वो फैसल वाडा बहुत बड़े अच्छे एंटरटेनर है, यानी कि वो एक मस्करे, वो लोगों को अच्छा एंटरटेन करते हैं। लेकिन जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में फैसल वाडा ने ट्रेनिंग ली है, उस कॉलेज का मैं यानी कि PhD होल्डर हूँ, ये कामरान टेसोरी साहब का कहना था। अब अल्फाजी जंग तो दोनों में शुरू हो गई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ MQ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी गवर्नरशिप पर बात की और उन्होंने डट कर कहा कि ये कोई गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली, ये वजारतें हमें खैरात में नहीं मिली, ये हमारा हक था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये गवर्नर चला गया तो दूसरा कोई गवर्नर आया तो वो फंस जाएगा। अब पता नहीं वो कैसे फंसेगा। कामरान टेसोरी से पहले भी कई गवर्नर रह चुके, वो अपने ओहदे पर काम करते रहे, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना कि वो गवर्नर फंस जाएगा। अब देखते हैं जो नया गवर्नर आता है वो कैसे फंसता है, क्या कहानी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नर कामरान टेसोरी की शायद अगले हफ्ते या 1 माह के अंदर छुट्टी हो जाए। ज़रा ये बता रहे हैं कि कामरान टेसोरी साहब को भी ये इत्तला मिल गई है कि अभी आपके पास इतने दिन बचे हैं, आप अपना सामान लपेटो और तैयारियां शुरू करो, आपके जाने का वक्त हो चुका है। फैसल वाडा ने अब तक जो भी कहा है वो अब तक होता आ रहा है। उनकी हर पेशन गोई दुरुस्त साबित होती हुई नज़र आई है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कामरान टेसोरी के घर जाने की फैसल वाडा की पेशन गोई भी आने वाले 1 हफ्ते में या 1 माह के अंदर पूरी हो जाए। लेकिन जिस तरह कामरान टेसोरी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये जो IT प्रोग्राम चल रहा है, ये जो गवर्नर हाउस में मेरी तरफ से मंसूबे शुरू किए गए, मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद भी ये चलते रहेंगे। अचानक से कामरान टेसोरी साहब का ये कहना कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद ये सारे प्रोग्राम चलते रहेंगे, तो मतलब कि उनको अपने जाने की खबर मिल चुकी है, उनको पता चल गया है कि अब मेरी छुट्टी हो रही है। तो हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि आने वाले 1 हफ्ते या 1 माह के अंदर कामरान टेसोरी साहब रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर सिंध का नया गवर्नर लगाएंगे। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।